अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम की टाइम से, और शाम के टाइम पे आए थे ये चिकन चीज़ पराठे जो कि बाज़ार से आए थे। तो मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा सा रिकॉर्ड करती हूँ। अच्छा, इन पराठों की तारीफ़ मैं सुन रही थी, तकरीबन 2 दिन से सुन रही थी, क्योंकि मेरा भाई खा रहा था बाहर जाके पराठे, तो बड़ी तारीफ़ें हो रही थी। मैंने कहा भैया मुझे भी खिलाओ और मैं भी चेक करूँ कैसा है पराठा, इतनी तारीफ़ें हो रही हैं। खैर वो चिकन पराठे की तारीफ़ कर रहे थे, मैंने बोला मेरे लिए लाना चिकन चीज़ पराठा। अब ये चिकन चीज़ पराठा आ गया था जिसके प्राइस थे कुछ 350 रुपीज़, और इसके साथ रायता आया था जो कि बहुत ही खट्टा था। अब इसको मैंने तोड़ा और फिर खा के चेक करा, एवरेज पराठा था, बहुत मज़े का नहीं था। और आप लोग मुझे बताइएगा चिकन चीज़ पराठा बहुत मज़ेदार कहाँ का मिलता है, तो मैं वहाँ का ज़रूर ट्राई करूँगी। अच्छा, नई नई चीज़ें होती हैं, मुझे बड़ा शौक है ना ट्राई करने का, एक्सप्लोर करने का और टेस्ट करने का। इसमें ना थोड़ी सालन वाली वाइब आ रही थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। ये पराठा एवरेज था, अच्छा था, सही है, लड़के खाते सुबह नाश्ते में, लेकिन ये बहुत हैवी हो जाता है। खैर अब आप लोग बोलेंगे मारी आप तो ज़्यादा हैवी नाश्ता करते हैं। हाँ, ऐसा भी है। अच्छा खैर, ये है रात का टाइम और मैं बनाने लगी थी केक, मिल्क केक बना रही हूँ, तो इसकी रेसिपी नोट कर लें। तो यहाँ पर मुझे चाहिए था 200 ग्राम के बराबर मैदा, जिसको मैंने नाप के आपको दिखा दिया है, कप की मेजरमेंट भी बता दी है ना। और इधर मैं चीनी को मेजर कर रही हूँ। अच्छा, सब जो मेजरिंग कप होते हैं उसके साइज़ अलग अलग होते हैं, इसलिए एक ये स्केल ले लें। अभी तकरीबन ये 1000 रुपीज़ का होगा और बहुत सस्ता सा मिल जाता है, लेकिन ये बहुत चलता है। मतलब आप कह रहे हैं 4-5 साल ईजीली ये चलता है, एक बार की इन्वेस्टमेंट होती है। मैदा मैंने मेजर कर लिया है, चीनी भी मेजर करके रख ली है मैंने, 200 ग्राम के बराबर हमें ज़रूरत थी। मैदे के अंदर मैंने ऐड कर दिया है बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर, क्योंकि जो मैं केक बना के तैयार कर रही हूँ तो ये तकरीबन 4 पाउंड के बराबर का केक बनेगा। 8 अंडों से बना के हम तैयार कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर मैंने ना बड़ा वाला बीटर निकाल लिया अपना। इसके अंदर मैंने सबसे पहले अंडे ऐड कर दिए हैं 8 अदद, और इसके अंदर मैंने चीनी ऐड कर दी है। चीनी आप लोग पिसी हुई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जो यूज़ कर रही थी वो मैं बाज़ार वाली यूज़ कर रही थी, वो जो 1 kg के पैकेट्स मिलते हैं ना। एक तो वो वाले पैकेट्स मिलते हैं जो कि हमें ना गत्ते के अंदर जो क्या कहते हैं पैकेट हुए हुए होती है चीनी, उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड होता है। मैं वो नहीं यूज़ करती हूँ, वो भी यूज़ करती हूँ, लेकिन जो केक वगैरह का बेस बनाना होता है ना, उसके लिए मैं 1 kg वाले पैकेट्स लेती हूँ, वो ज़्यादा ईजी रहते हैं और वो थोड़े सस्ते भी पड़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने मोल्ड ले लिया है बड़े साइज़ का, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बड़े साइज़ का केक बना रही थी। और इसको हमने थोड़ा सा ग्रीस करके लाइनिंग कर दिया बटर पेपर से। अक्सर लोग पूछते हैं बटर पेपर आप कहाँ से लेती हैं। यार ये बटर पेपर मैंने इकट्ठे मंगवाए थे और ये काफ़ी सारे मेरे पास रखे हुए हैं। कुछ मैंने दराज से मंगवाए थे, कुछ मैंने टीमू से मंगवाए थे। तो ये दराज पे भी मिल जाते हैं आपको ना, मल्टी कलर के होते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस के ना। तो ये मैंने इकट्ठे मंगवा के रखे हैं जिसको मैं यूज़ करती हूँ। बीटर मैंने स्टार्ट कर दिया था और इन सबको एग्स को बीट होने में टाइम लगा था, तकरीबन 10 मिनट लगे थे इसको बीट होने में। जैसे ही थोड़ा फ्लफ़ी हो गया, इसके अंदर मैंने वनीला एसेंस ऐड कर दिया है और ऑयल ऐड करा है 1/4 कप के बराबर। ये बगैर ऑयल के भी केक बन जाता है, लेकिन मैंने ऑयल ऐड करा है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा मॉइस्ट बनता है, क्योंकि मुझे बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी केक चाहिए था। मिल्क ऐड करने के लिए ज़रूरी है बहुत एयरी और फ्लफ़ी केक बन के आपका तैयार होना। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, जो हमारे अंडे थे वो बीट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे और इसको फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो बस इसके अंदर हम मैदा ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ इस तरह का इसका बैटर हो जाएगा। ये सिर्फ अंडे और चीनी है और कुछ भी नहीं ऐड किया अभी इसके अंदर ना। अब मैं इसके अंदर मैदा ऐड करूँगी और मैदे को आपने फोल्ड करना है। चाहे तो हाथ की मदद से आप इसको मिक्स कर लें, चाहे तो स्पैचुला की मदद से आप इसको मिक्स कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे मिक्स करना चाहते हैं कर लें। जिन लोगों को लगता है कि स्पैचुला से मिक्स करेंगे तो इसके लम्स नहीं ख़त्म होंगे, तो वो हाथ से मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में एग्स का बैटर बनाते हैं ना, या केक का बैटर बनाते हैं, तो उसको हम हाथ से मिक्स करते हैं। हाथ से मिक्स करने में क्या होता है, जो भी मैदा होता है ना ड्राई, आपकी फिंगर्स पे टच होता है, आपको पता चल जाता है यहाँ पे मैदा अभी रहता है, अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है। स्पैचुला से तो जाहिर सी बात है आप अंदाजे से मिक्स कर रहे होते हैं, लेकिन हाथ से मिक्स करने में ये फ़ायदा होता है। हाथ से मिक्स करें तो पहले उनको धो लीजिएगा, उसके बाद मिक्स करिएगा। अब यहाँ पर ना मैंने अंदर से देख लिया कि कोई थोड़ा बहुत मैदा रह तो नहीं गया, क्योंकि इसके अंदर लम्स नहीं होने चाहिए। अब ये सारा बैटर मैं ऐड कर दूँगी मोल्ड के अंदर। ओवन मैंने ऑन कर दिया था, तकरीबन 180 डिग्री पे इसको हम बेक करेंगे 40 to 45 मिनट्स के लिए, क्योंकि केक थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा इसको बेक होने में। मेरे पास ये बेक होके तैयार हुआ था तकरीबन 45 मिनट में। पहले मैं सोच रही थी इसमें से बैटर बचा लेती हूँ,
फिर मुझे लगा, मैंने कहा नहीं सारा ऐड कर देती हूँ, अच्छा है थोड़ा ना थिक केक बन के तैयार होगा ना। तो मैंने सारा ही बैटर इसके अंदर ऐड कर दिया था, क्योंकि बचाती फिर उसको दोबारा बेक करना पड़ता, टाइम बड़ा वेस्ट होता। वैसे ही मैं लेट नाइट काम कर रही थी, और बेकिंग का काम मैं मोस्टली लेट नाइट करती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है घर वाले सारे सुकून से अपने अपने बिस्तरों पे होते हैं, मुझे कोई तंग नहीं करता, मैं इजीली काम कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे चॉकलेट चाहिए थी, तो चॉकलेट मैंने ली है 400 ग्राम्स के बराबर, और इसको आपने बारीक बारीक चॉप कर लेना है। चॉकलेट गनाश बना के तैयार करेंगे, तो वो मैं रात में ही करके तैयार कर लूँगी, मतलब बना के रख लूँगी, ताकि सुबह में मुझे वो बिल्कुल अच्छे से सेट मिले, रेडी मिले, मैं अपना काम कर सकूँ ना। चॉकलेट मिल्क केक बना के तैयार करी थी, और इस तरह से आप लोग बनाएंगे ना बहुत मज़ेदार बनता है ये वाला मिल्क केक ना। ये मैं अपने चैनल पे एक बार शेयर कर चुकी हूँ, और ये मैं बना इसलिए रही थी क्योंकि मुझे जाना था कज़न के यहाँ, उन्होंने इन्वाइट किया था डिनर पे। तो फिर मैंने सोचा उधर जाऊंगी, बाहर से कुछ लेने से बेहतर है अपने हाथ से कुछ बना के ले जाती हूँ, क्योंकि उन लोगों को मेरे हाथ की चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं चॉकलेट मिल्क केक बनाती हूँ। और यहाँ पर मैंने चॉकलेट को चॉप कर लिया। चॉकलेट को आपने बारीक बारीक ही चॉप करना है, ज़्यादा मोटे चंक्स नहीं रखेगा, नहीं तो होता क्या है उसको मेल्ट होने में टाइम लगता है, और जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में ना आपकी चॉकलेट जल भी सकती है ना। अब यहाँ पर हमें क्रीम चाहिए होगी, विपिंग क्रीम 400 ग्राम्स के बराबर हमारे पास है चॉकलेट, 200 ग्राम्स के बराबर हम लेंगे विपिंग क्रीम। तो यहाँ पर 1 कप से पूरा नहीं भरा है, मैंने थोड़ा सा कम रखा है, क्योंकि 1 कप जो है ml में अगर आप इसको मेजर करेंगे तो ये 250 ml के बराबर का होता है, तो थोड़ा सा कम ही रखा है। और बस सारी क्रीम मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अच्छा, ये वाली जो क्रीम है मैं पहली बार यूज़ कर रही थी, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। दाशी की मुझे यही मिली थी घर के पास में, और तो फिर मैंने यही ले ली। मैंने कहा चलो यूज़ करके देखते हैं, क्योंकि जब भी आप कभी कोई चीज़ ख़रीदते, नई कोई चीज़ ख़रीदते ना, नया प्रोडक्ट, तो यूज़ नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कैसा है ना। तो फिर मैंने ले ली थी है ना, खैर अच्छी है, मैंने यूज़ करी, आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी यूज़ नहीं करी थी। अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने ना चूल्हा ऑन कर दिया है, और ऑन करके बिल्कुल हल्की आंच ही रखनी है आपने, और इसको आपने बस मेल्ट करना है अच्छी तरीके से, सारी चॉकलेट मेल्ट हो जाए, इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और ध्यान रखना है ज़्यादा तेज़ चूल्हे पे इसको नहीं पकाना है आपने, नहीं तो आपकी जो चॉकलेट है वो जल जाएगी, ऑयल सेपरेट हो जाएगा इसका, या फिर वो क्रडल होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसकी निशानी होती है कि अब आपकी चॉकलेट ख़राब हो गई, अब फेंक दें उसको आप ना। तो आपने चॉकलेट, जब भी चॉकलेट का काम करना है ना, तो बड़ा ध्यान से करना होता है। बस इसमें हल्के हल्के से बॉयल आना स्टार्ट हुआ था, तो मैंने इसको हटा दिया था चूल्हे पे से। अब इसको मैं छान लूँगी, क्योंकि मुझे डाउट था कि ये बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट नहीं हुई। एक तो इलेक्ट्रिक स्टोव था उसके ऊपर मैं कर रही थी, उसकी आंच सिर्फ सेंटर में ही लगती है। अब ये देखें कितने लम्स निकले ना, इसको आपने इसी तरह छन्नी के अंदर रख कर ही ना अच्छे तरीके से प्रेस कर देना है। तो अब क्या होगा, वो छन के जो निकलेगी ना चॉकलेट, तो उसके लम्स नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा जो गनाश है वो गर्म है, उसी के अंदर हम सारा ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे जल्दी से, तो वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। बस लम्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। केक मैंने बेक करने के लिए रख दिया था, इतने मैं ये वाला काम कर रही थी कि ना मैं गनाश बना के रख दूं, ताकि ये है गनाश कह लें या चॉकलेट फज कह लें, बात एक ही है। और ये अलग अलग इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं, मैं जो आज फॉलो कर रही हूँ मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर सब आके बोल रहे होते हैं गनाश ऐसे नहीं वैसे बनता है, या फज ऐसे नहीं वैसे बनता है। तो भाई सबकी अपनी अपनी रेसिपी होती है, और आज मुझे केक में इसी रेसिपी की रिक्वायरमेंट थी, तो मैं इसी तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि हमारी जो रेसिपी होती है हम उसके हिसाब से चीज़ बना रहे होते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, क्लिन मैंने निकाल ली थी, इसको मैं पूरा अच्छी तरीके से कवर करूँगी इस तरह से कि क्लिन ना इसके ऊपर टच हो, ताकि ऊपर कोई लेयर ना बने। वो वाली क्लिप शायद मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई और मिस हो गई मुझसे ना, उसको मैंने करके रख दिया था। केक हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छे से बेक हो रहा था, इसको तकरीबन 45 मिनट लगे थे बेक होने में। जब ऊपर अच्छा सा कलर आ गया, आप सेटिस्फाई हो जाए अच्छे तरीके से बेक हो चुका है, तो आपने इसको निकाल लेना है ओवन में से। निकालने के बाद मैं क्या करूँगी, क्योंकि अब मुझे सुबह में इस्तेमाल करना था ये केक ना, मतलब सुबह में डन करना था ना, तो मैंने क्या किया था, इसको कवर करके छोड़ दिया था। लेकिन आपने इसको ना जिस चीज़ से भी कवर करना है, मैंने दस्तरखान से कवर किया था, तो दस्तरखान जो है इसके ऊपर पूरा टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता था ये इसी की स्टीम जो बनेगी ना, तो इसके ऊपर ना नमी सी आ जाएगी हल्की सी। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा देर हो गई थी और मुझे सोना भी था, तो इसलिए मैंने इसको दस्तरखान से ऐसे कवर करा कि बाउल को भी कवर किया, ताकि वो पूरा टच ना हो उसके साथ था, और उसको मैंने रख दिया था। अच्छा, रात में बेकिंग का काम आधा कर लेना तो दूसरे दिन इतना भारी नहीं लगता है आपको, कि आपको बहुत ज़्यादा कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर मैं बना रही थी ऑमलेट अपने लिए, और आज मैंने ऑमलेट के अंदर ऐड किया था टमाटर, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था टमाटर ऐड करने का। टमाटर, प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्चें, इसमें मैंने कुटी मिर्चें ऐड करी हैं, हल्की सी काली मिर्चें ऐड करी हैं,
और नमक ऐड किया है। काली मिर्चों का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है ना ऑमलेट के अंदर। कभी कभी ऐसा होता है ना कुछ अलग थोड़ा फ्लेवर डिफरेंट खाने का दिल चाह रहा होता है, तो फिर मैं इसमें ना स्पाइसेस वगैरह अलग कर देती हूँ। जैसे कि आज मैंने टमाटर ऐड कर दिया, थोड़ी सी काली मिर्चें ऐड कर दी थी, और ज़्यादा कुछ मुझे अलग करना हो तो मैं कभी ऑरिगेनो वगैरह भी ऐड कर देती हूँ, या फिर चिकन पाउडर भी ऐड कर देती हूँ बहुत थोड़ा सा ना, तो उससे ना ऑमलेट का जो फ्लेवर है बिल्कुल बहुत डिफरेंट सा हो जाता है। अच्छा, मूड तो था मेरा रोटी के साथ खाने का, इसलिए मैंने बनाया था ज़रा अच्छा बड़ा सा ऑमलेट बना के इसको रोटी के साथ एंजॉय करूँगी, लेकिन रोटी ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने पराठे निकाले और पराठों को सेक लिया। ये इम्तियाज़ वाले पराठे, फ्रोज़न पराठे, ये भी रखे हुए हों तो थोड़ा सुकून होता है, आपको टेंशन नहीं होती, आपको ज़्यादा कुछ बनाना नहीं पड़ता ना। और ब्रेड ख़त्म हो गई थी, नहीं तो मैं ब्रेड से भी खा लेती है ना। तो जब ये ख़त्म हो जाती है तो फिर हम पराठे खा लेते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है आपका मूड हो रहा होता है, आप अपने मूड के हिसाब से भी नाश्ता कर रहे होते हैं। खैर, ये मज़ेदार सा नाश्ता हमारा रेडी हो गया था, तो मैंने नाश्ता वगैरह करा और फिर कपड़े वगैरह निकाले जो मुझे पहनने थे, उन सब की सेटिंग करी और क्या क्या करना है आज वो सारी चीज़ें देखी। उसके बाद मैं आई थी किचन में तकरीबन दोपहर के टाइम पे, आप कह लें 3 बजे का टाइम है, क्योंकि शाम में हमें जाना था, तो इस वजह से मैं 3 बजे के टाइम पे आई थी। सबसे पहले आके मैंने फ़ज को चेक करा और हमारा फ़ज जो था बहुत अच्छी तरीके से सेट हो गया था। फ़ज की ये है कि आपने ना इसको रूम टेम्परेचर पे ही रख के सेट करना है, फ्रिज में रख देंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, फिर इसको डील करना मुश्किल होता है, फिर आप उसको मेल्ट करने का इंतज़ार करें। तो इस वजह से मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ा था, क्योंकि मुझे इसी तरीके से चाहिए था। अब देखें कितना अच्छा ये बन के तैयार हुआ है, कितना अच्छा ग्लॉसी बन के तैयार हुआ है। यहाँ पर रोशनी कम थी तो मैं बहुत अच्छे से नहीं दिखा पा रही थी, लेकिन ये बहुत अच्छा ग्लॉसी बना था। अब इसकी क्रीम तैयार करने के लिए केक की मुझे चाहिए थी विपिंग क्रीम, जो कि मैंने ली है 400 ग्राम्स के बराबर, और इसको मैं विप करना स्टार्ट करूँगी। इधर मुझे सॉफ्ट पीक्स चाहिए थी इसकी, क्योंकि इसके अंदर जब मैं ये गनाश ऐड करूँगी ना, चॉकलेट फज ऐड करूँगी, तो होगा क्या, ये ना इसका जो टेक्सचर होगा ना, या इसका जो टेस्ट होगा वो मूस की तरह से हो जाएगा। इधर मैं आपको भी दिखाती हूँ। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ मैंने ऐड की थी, मैंने ऐड करी थी इसमें कॉफ़ी हेज़लनट फ्लेवर की, तो मुझे ये था ये मैं ऐड कर दूँगी तो ना इसका टेस्ट थोड़ा सा और इन्हांस हो जाएगा, जो कि हुआ भी था। ये तकरीबन मैंने 1.5 टेबल स्पून के बराबर कॉफ़ी ले ली थी। थोड़े से पानी के अंदर इसको मैंने डिज़ोल्व कर लिया है, इसको मैं साइड पे रख दूँगी। अब उसके बाद मैं क्या करूँगी, क्रीम जो है मेरी बीट हो गई है बहुत अच्छी तरीके से, थोड़ी सॉफ्ट पीक्स ही रखी थी मैंने इसकी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी अगर मैं बहुत ज़्यादा हार्ड करूँगी ना, क्योंकि इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं चॉकलेट ना, मतलब चॉकलेट फज ऐड कर रहे हैं, तो वो वैसे ही ना फ्रिज में जाके बहुत ज़्यादा सेटल हो जाता है। अब इसको आपने क्या करना है, ऐड करके इसको मिक्स कर देना बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पर आप ना अपने फ्लेवर के मुताबिक भी चॉकलेट ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट फज ऐड कर सकते हैं जितना आपने ऐड करना है। ये मिक्स करा, इसके बाद मैंने ये ऐड कर दिया इसके अंदर कॉफ़ी का मिक्सचर। ये ऐड करने के बाद घबराना नहीं है, ये पतला बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जितना लूज़ होगा उतनी अच्छी क्रीम बन के तैयार होगी। वो थोड़ी ना जो हमारा केक बन के तैयार होगा ना, मिल्क केक, उसके अंदर ना क्रीम हमें थोड़ी सी सॉफ्ट ही चाहिए होती है, लेकिन ये फिर भी क्योंकि इसके अंदर हम चॉकलेट फज इतनी अच्छी क्वांटिटी में ऐड करते हैं, ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, जैसे कि मूस नहीं होता इस तरह से हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर मैंने इसको मिक्स किया था, मुझे चॉकलेट थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने और ऐड कर दिया था, थोड़ा सा ना फज इसमें और ऐड कर दिया था। आप लोग समझ लें तकरीबन मैंने ना 100 ग्राम्स के बाद बराबर ही बचाया होगा, और बाकी सारा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। अभी कितनी लूज़ थी ना, तो इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। और यहाँ पर मैं लेकर आई थी बॉक्सेस, ये मैंने लिए थे स्पार से ना, ताकि इसके अंदर ही मैं सेट करके फिर वो कज़न के घर पे ले जाऊँगी ना, इस तरह से मेरा इरादा था। तो डिस्पोजेबल बॉक्स ले लिया था बड़े साइज़ का, और इसके अंदर मैं सेट करूँगी हमारा जो ये मिल्क केक है वो मैं सेट कर दूँगी। यहाँ पर मैंने बड़ा केक इसलिए बनाया था ताकि मैं घर के लिए भी बना सकूं, क्योंकि मैं बहुत अरसे बाद बना रही थी ये वाला फ्लेवर ना, तो फिर घर वाले कहते हैं हमारे लिए क्यों नहीं बनाया ना, इसलिए मैंने सोचा था मैं थोड़ा बड़ा केक बना लूँ, ताकि मैं घर वालों के लिए भी ना इसको बना के मतलब रख दूँगी, ताकि हम रात में आके इसको खा सकें, एंजॉय कर सकें। अच्छा खैर, केक निकाल लेंगे। केक देखें माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है था, जैसे मैंने सोचा था ना वैसे ही बन के तैयार हुआ था। जब भी आपको कोई रेसिपी बनानी होती है ना, उसी के हिसाब से आप रेसिपी को थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, और इसी तरीके से मैं आप लोगों को बता भी रही होती हूँ, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा रेसिपीज़ थोड़ी सी ऊपर नीचे होती हैं, तो हमें जो चीज़ बनानी होती है इस हिसाब से हम थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं। जैसे कि मिल्क केक बनाना था
तो उसके लिए मुझे केक बहुत ज़्यादा एयरी चाहिए था, ताकि इसके अंदर जो भी हम लिक्विड ऐड करेंगे, मतलब मिल्क बना के ऐड करेंगे, वो अच्छी तरीके से सोक हो जाए और केक हमारा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट रहे। इसके अलावा कि मतलब मुंह में जाके घुलना चाहिए ना, मतलब खाने वाले को भी मज़ा आना चाहिए कि यार आप कोई अच्छी चीज़ खा रहे हैं ना। तो इस तरह का केक मुझे बनाना था। अच्छा खैर, यहाँ पर वो जो मैंने केक को मेजर किया था वो मैंने बॉक्स के अंदर डाल दिया, और साइड पे जो मैंने लेयर निकाली वो भी मैं ऐड कर दूँगी, लेकिन बाद में। अच्छा, अब इसका मिल्क बनाने के लिए हमें चाहिए होगा कंडेंस मिल्क, जो कि मैंने लिया था 150 ml के बराबर। ये आप अपनी टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे कि आपको मीठा ज़्यादा पसंद है। लेकिन आपने चीनी नहीं ऐड करनी है, कंडेंस मिल्क ही ऐड कीजिएगा, तो क्योंकि जितना रिच बन के तैयार होता है ना मिल्क, उतना अच्छा लगता है। और क्रीम हम ऐड करेंगे 100 ml के बराबर, यानी कि आपने आधा पैकेट इसके अंदर ऐड कर देना है क्रीम का। दूध ऐड करेंगे हम तकरीबन 400 ml के बराबर ना। तो ये टोटल जो मिक्सचर बन के तैयार हुआ था ना, तकरीबन 600 ml के बराबर बन के तैयार हुआ था ये मिक्सचर ना। इतना मिक्सचर इसके अंदर चला जाएगा, मतलब लिक्विड इतना चला जाएगा। और इसके अंदर और आपने 4 चांद लगाने तो एवेपोरेटेड मिल्क आप ऐड कर सकते हैं, वो मेरे पास से ख़त्म हो गया था। दूसरा मैंने अपने घर के पास देखा था तो मुझे नहीं मिला था, नहीं तो मैं वो ज़रूर ऐड करती। वो भी आपने तकरीबन 100 ml के बराबर ऐड करना है। अब आपने क्या करना है, केक को इस तरह से पोक कर देना है, थोड़े थोड़े से होल कर देने हैं फोक की मदद से या तो नाइफ़ की मदद से, ताकि मिल्क जो है बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर सोक हो जाए ना। तो ये मैंने कर दिया था। अब ये सारा मिल्क मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इधर मैंने थोड़ा सा हाथ रुका था ताकि अच्छी तरीके से अंदर तक चला जाए, और ये ज़्यादा नहीं है बिल्कुल भी, ये सारा केक सोक कर लेगा अपने अंदर ना। बहुत थोड़ा सा बचाया था, और इसको मैं छोड़ दूंगी 2 से 3 मिनट के अंदर। ये सारा दूध इसी के अंदर चला जाएगा, मतलब सारा ये अपने अंदर सक कर लेगा केक ना। और जब केक सक कर लेगा तो ना ये होता है थोड़ा सा ना वो फूलता है केक ना, अपने अंदर लिक्विड लेता है। तो साइड पे थोड़ी सी जगह थी, तो जो केक मैंने कट किया था वो मैंने साइड पे लगा दिया इस तरह से, और इसके ऊपर भी मैंने मिल्क ऐड कर दिया। जितना मिल्क था सारा ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये देखिए, आप चाहें तो आप इसको रख सकते हैं कुछ देर रेस्ट के लिए, तकरीबन आधे घंटे के लिए आप इसको रख दें। देख रहे हैं सारा मिल्क इसके अंदर चला गया है ना। अब जब हम कट करेंगे ना तो उसके अंदर से मिल्क निकलेगा अच्छी क्वांटिटी के अंदर ना, तो इतना होना चाहिए मिल्क केक के अंदर मिल्क ना। यहाँ पर आप क्रीम देखें, इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में, तकरीबन आधे घंटे रही है, और आधे घंटे में ही सेट होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर मैंने क्या किया था, पाइपिंग बैग ले लिया था, क्योंकि अगर मैं क्रीम जो है उसके ऊपर डालती और उसको स्प्रेड करने की कोशिश करती, क्योंकि केक हमारा बहुत सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है, तो केक हमारा ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है या फिर उसके क्रम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं क्रीम के अंदर। तो मैंने क्या करा है, पाइपिंग बैग के अंदर सारी क्रीम निकाल ली है। अब उसको मैं इस तरह से लेयरिंग कर दूंगी। इसकी मैंने 2 लेयर्स लगाई थी क्रीम की, क्योंकि क्रीम हम चॉकलेट मिल्क केक बना रहे हैं, तो क्रीम की जो क्वांटिटी है ना थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें 2 लेयर लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा प्लेन कर देना, ऊपर से हल्का सा हाथ पे प्रेशर रखिएगा, मतलब थोड़ा सा दबाते हुए, ताकि जो नीचे लेयर्स बनी है वो मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से, नहीं तो इसी तरीके से वो लेयर्स सेट हो जाएंगी। अब चॉकलेट फज जो था ना वो मैंने ले लिया है पाइपिंग बैग में, उसकी लेयर्स लगा देंगे, क्योंकि ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट भी करना था इसको। लेयर्स लगाने के बाद क्या करेंगे, हम कोई भी आपने टूथपिक ले लेनी है और कोई भी पॉइंटेड चीज़ लेंगे, उससे डिज़ाइन बना लेंगे इस तरह से। सबसे सिंपल डिज़ाइन है, कोई भी बना सकता है। इस तरह से बना लेंगे तो एक केक हमारा रेडी हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको रख दूँगी फ्रिज में, ठंडा हो गया था। उसके बाद हम निकले थे कुछ 7 बजे के बाद, आप कह रहे हैं हम 8 बजे तक घर से निकले थे तैयार व्यार होके, और उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं करा था। खैर मुझे अक्सर ना याद नहीं रहता व्लॉग करना, और मैं भूल जाती हूँ कि मैं व्लॉगर हूँ, तो मैं मुझसे बहुत सारी चीज़ें मिस भी हो जाती हैं। नहीं तो व्लॉग तो मैं सुबह शाम भी दे सकती हूँ लोगों को अगर मैं चाहूँ तो। अच्छा खैर, हम घर से निकल गए थे, ट्रैफिक का टाइम था, थोड़ा टाइम लगा था वहाँ पे पहुँचते पहुँचते। थोड़ा लेट निकले थे क्योंकि हमारे घर में पानी नहीं था, और हम पानी की वजह से बड़े परेशान थे। पानी आया, अपने काम वाम निपटाए, नहाए धोए, उसके बाद घर से निकले, क्योंकि ऐसे तो आप निकल नहीं सकते घर से, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आजकल दोबारा से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है पानी की ना, तो पानी किस किस के इलाके में नहीं है मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी तो आ गया खैर पानी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, कज़न के पहुँच गए थे, और जब दस्तरखान लगा तब मुझे ख्याल आया कि यार मैं थोड़ी सी क्लिप ही ले लूँ, मैं तो कुछ भी रिकॉर्ड करना भूल गई। वैसे ही मैं कहीं पे जाके ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं कर रही होती हूँ, खाना वाना ही रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, आपको पता ही है। यहाँ पर दम का कीमा बना हुआ था, इसके अलावा ये है ये स्टू बना हुआ है, और इसके साथ ही बिरयानी ना, मटन बिरयानी थी, साथ में इन्होंने सर्व किए थे। ये क्या है, ये पराठे हैं, रवे मैदे के पराठे ना, ये इन्होंने कीमे के साथ सर्व किए थे, कीमे के साथ, और जो सालन था उसके साथ सर्व किए थे। खैर बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए थे। मैंने सबसे पहले लिया दम का कीमा, और ये मैं अपनी प्लेट बना रही थी।
खाया मैंने सब कुछ था। हमेशा मैं जहाँ पे भी जाती हूँ सारी चीज़ें टेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं जब तक टेस्ट नहीं करूँगी तो मैं अच्छा खाना बना नहीं पाऊँगी। तो मेरे लिए सारी चीज़ें टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। भले मैं 1 बाइट खाऊँ या 2 बाइट खाऊँ, मैं खाती ज़रूर हूँ। बस मैंने अपनी प्लेट बना ली थी, इतने में बिरयानी आ गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं इसका भी लुक दिखा दूँ। और इन्होंने मीठा बहुत ही मज़ेदार बना के तैयार किया था। ये मैंगो डिलाइट है जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। तो खैर खाना वाना खा लिया था, उसके कुछ देर बाद मीठा सर्व किया। दस्तरखान लगा हुआ ही था, ज़ाहिर सी बात है, और फिर मैंने सबको मीठा सर्व किया। खैर सारी चीज़ें बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। बहुत अच्छा सा डिनर हो गया था, बहुत अच्छी सी गेट टुगेदर हुई थी। खाना वाना खाया और उसके बाद हमने बहुत सारी बातें करी और बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था उठने का, लेकिन फिर भी रात हो गई थी, घर तो आना था। खैर घर आए, घर आने के बाद, घर आने की भी ये बहुत देर बाद की बात है, आप कह लें कुछ 2:30-3 बजे के करीब ना, दिल चाहा कि यार हमने वो केक बनाया था, हम टेस्ट तो करें कैसा केक है ना। खैर इसको मैंने निकाला, सर्व करा और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए 1 बाइट ले ली थी, क्योंकि मेरा पेट बहुत भरा हुआ था, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, और रिम भाई के लिए निकाल रही थी केक ना। खैर इसको मैं निकालूंगी, आपको देख कर ही और टेक्सचर देख कर ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना मज़ेदार ये केक बन के तैयार हुआ है। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चॉकलेट मिल्क केक ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर आपको कैसी लगी ये रेसिपी। बहुत सिंपल तरीके से मेरी कोशिश होती है आप लोगों को मैं कोई भी रेसिपी बता रही हूँ तो बहुत सिंपल तरीके से बताऊँ, ताकि इसको सब लोग ट्राई कर सकें और इन्जॉय कर सकें। मतलब हम बाहर से तो चीज़ें लेते ही लेते हैं, लेकिन जो घर की चीज़ की बात होती है वो अलग होती है ना, क्योंकि घर की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो बस यहीं पे कर दूंगी मैं अपने इस व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक नए अच्छे से व्लॉग के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।